हेलो नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों के बाद अपने एक टॉपिक लेकर आए हैं, सुरक्षा युक्तियाँ। ये सब डाटा बेस क्वेश्चन ना, यहाँ पे पूरी थ्योरी करवाई जाएगी। बस जो सिर्फ डाटा बेस क्वेश्चन हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं अपने से, वो अपने लेके आए हैं और आप इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज़ का मुख्य कार्य क्या है। फ्यूज़ का मुख्य कार्य क्या है? क्या फ्यूज़ से वोल्टेज बढ़ती है, करंट मान कम हो जाता है, ओवरलोड से सुरक्षा करता है, या फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए काम आता है? तो इसका जो अपनी आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ओवरलोड से सुरक्षा करता है। और फ्यूज़ हमेशा किस वायर के अंदर लगता है? फेज वायर के अंदर कनेक्ट किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और फ्यूज़ क्या है? सबसे सस्ती युक्ति है। क्या है फ्यूज़? सबसे सस्ती प्रणाली या सुरक्षा प्रणाली होती है। और कहाँ पे यूज़ लेते हैं इसको? वितरण प्रणाली के अंदर। कहाँ? वितरण प्रणाली के अंदर। और इसे फेज वायर के हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ये मैं फ्यूज़ की आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्यूज सामान्यतः किस धातु के मिश्रण से बनाया जाता है? ये हमें ध्यान होना चाहिए। क्या तांबा और जिंक मिलकर फ्यूज का निर्माण करते हैं? टिन और शीशा, एल्यूमिनियम और लोहा, चांदी और सोना? तो इसका जो आंसर रहेगा वो टिन और शीशा। किस किस चीज़ को मिलाकर अपने फ्यूज सामान्यतः किस धातु से? टिन और शीशा। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? टिन है वो कितना? 63%। टिन 63%। और शीशा, टिन और शीशा को वैसे लेड भी लिखा हुआ आ सकता है, जो कितना? 37%। बाकी आपको आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ। टिन कितना? 63% और शीशा कितना? 37% मिलाकर अपने एक फ्यूज वायर का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो HRC देखो, हाई रेटेड करंट नहीं हो सकता। आगे देखो सी ऑप्शन, हाई रेटेड केबल, तो केबल का इससे कुछ इंटरकनेक्टेड इनसे नहीं है। हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? हाई। इसका जो आंसर रहेगा हाई रेपेचरिंग या रेप्चरिंग कैपेसिटी। रेप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। किसका नाम पूरा है? ये फ्यूज़ कौन सा फ्यूज़ है? HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ का पूरा नाम आप इसको 2-3 बार देखें और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और HRC फ्यूज़ इसका जो फैक्टर जो रहता है 1.11, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर HRC फ्यूज़ का कितना रहता है? 1.11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फ्यूज़ है वो किस फ्यूज़ की धारा किसके समानुपाती होती है? फ्यूज़ की जो धारा है वो किसके समानुपाती होती है? फ्यूज़ की जो धारा रहती है वो I, या हम कह सकते हैं 1/, फ्यूज़ की धारा किसके समानुपाती होती है? तो ये है जो समानुपाती होती है D। ये जो आंसर रहेगा D और 3/2। और इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है D 1.5। क्या? D 1.5। अगर यहाँ रहता D स्क्वेयर तो अपने कह देते कि वर्ग के समानुपाती है। क्या कह देते? इसके वर्ग के समानुपाती, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। लेकिन अब हम ये से नहीं कह सकते। फ्यूज पदार्थ में जो प्रवाहित धारा होती है पदार्थ के व्यास के क्यूब रूट के समानुपाती होती है। किसके? क्यूब रूट के समानुपाती। अगर यहाँ स्क्वेयर होता, जैसे आपने देखा होगा कि जब अपने लॉस I²R करते हैं तो लॉस किसके समानुपाती होता है? धारा के वर्ग के। लेकिन यहाँ क्या है? व्यास के क्यूब रूट के समानुपाती। क्या है? व्यास के क्यूब रूट के समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 5 MCB का
पूरा नाम। अब आप कई बोलेंगे कि ये इतने सरल क्वेश्चन, देखना आप मेंस टेक्निकल हेल्पर में डाटाबेस क्वेश्चन आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं बोल रहा मैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो 10 मिनट निकाल कर वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी के खराब होने पर इसका कोई सा भी भाग है जो मरम्मत योग्य नहीं रहता। क्या नहीं रहता? मरम्मत योग्य नहीं रहता। और एमसीबी है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा, आपसे पूछ ले कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है हमारी एमसीबी। एमसीबी किस से सुरक्षा करती है? तो एमसीबी, देखो ये क्वेश्चन भी आया है, एमसीबी किससे सुरक्षा करती है? क्या केवल ओवरलोड से सुरक्षा करती है या केवल शॉर्ट सर्किट से? तो हम कहेंगे बोथ, यानी कि दोनों ही, दोनों, यानी कि ओवरलोड से भी सुरक्षा करती है और शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा करती है। आगे क्वेश्चन है 7, आरसीसीबी का प्रयोग किस सुरक्षा के लिए करते हैं? आरसीसीबी का जो प्रयोग है वो किस के लिए हम करते हैं? तो हम अर्थ लीकेज ना बोलकर इसको अपने कहें तो रेज्यू, जो अपशिष्ट धारा है, वैसे इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लगाओगे? इसका जो आंसर लगाओगे अर्थ लीकेज। क्या? अर्थ लीकेज। लेकिन अगर सही शब्दों में देखें तो कौन सा करंट? अपशिष्ट धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आरसीसीबी का। किसका? आरसीसीबी का। आरसीसीबी का अगर पूरा नाम पूछे तो क्या आएगा? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और आपने अब की बार प्री में देखा होगा, बहुत से जो फुल फॉर्म थी उनको शुद्ध हिंदी में ना लिखकर, लिखा हुआ तो हिंदी में था लेकिन उनको इंग्लिश में लिखा हुआ था, वैसे इंग्लिश वर्ड में। जिसे रेजिडुअल को कैसे लिखा है उन्होंने? ऐसे, रेजिडुअल इस प्रकार से लिखकर उन्होंने दिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? क्या? ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइसोलेटर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो दो ऑप्शन हैं, ऑन लोड पर। पहला क्वेश्चन है ऑन लोड पर प्रयोग करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ओवरलोड की स्थिति में इसका उपयोग करते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है नो लोड पर, और चौथा है शॉर्ट सर्किट पर। आइसोलेटर एक ऐसी युक्ति है जो नो लोड पर, कौन से लोड पर? नो लोड पर इसको ऑपरेट होता है। ये क्या होता है? नो लोड पर ऑपरेट या प्रचालित किया जाता है। और ये एक मानव प्रचालित सुरक्षा युक्ति होती है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा जो प्रचालित युक्ति है वो कौन सी है? आइसोलेटर है। नो लोड से सुरक्षा करता है, आवेशित धारा से भी सुरक्षा, आवेशित धारा से भी सुरक्षा कौन करता है? अपने आइसोलेटर करता है। रिले का मुख्य कार्य क्या है? रिले का मुख्य कार्य क्या है? करंट को कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, फॉल्ट को सेंस करता है, स्पीड कंट्रोल करता है। तो देखो स्पीड कंट्रोल क्या इनसे हो सकती है? नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा ये फॉल्ट को, रिले क्या है? सेंसिंग डिवाइस है, संवेदनशील डिवाइस है, सेंसिंग डिवाइस है। तो ये क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है, फॉल्ट को सेंस करती है। क्या करती है? फॉल्ट को सेंस। मैं एक आंसर को इतनी बार बोल रहा हूँ, डाटाबेस क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या है? बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले क्या मोटर में प्रयोग होती है, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर में और फीडर में? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसको हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। कौन सी? बुकोल्ज रिले। और अगर आपसे पूछ ले मोटर के अंदर कौन सी रिले अपने यूज़ करते हैं, तो उसका जो आंसर रहेगा वो है हमारी थर्मल रिले या तापीय रिले। कौन सी? थर्मल रिले या
तापीय रिले। किसके अंदर? मोटर के अंदर। ठीक है। अगर आपसे फीडर के अंदर पूछ ले, किसके अंदर? फीडर के अंदर। फीडर के अंदर कौन सी रिले प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ट्रांसले रिले। कौन सी? ट्रांसले रिले। अगर उसके बाद अगर आपसे जनरेटर के अंदर पूछ ले तो इसके अंदर शुद्ध हिंदी में आता है लिखा हुआ कि अवकलनीय रिले जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं? अपने जनरेटर के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थर्मल रिले किस से सुरक्षा देता है? थर्मल रिले है वो किस से सुरक्षा देता है? नाम से भी पता चल रहा है, थर्मल यानी कि ताप। किससे? ताप से। थर्मल रिले का जो प्रयोग ये किससे सुरक्षा देता है? तापीय सुरक्षा देता है। इसका जो वैसे आंसर है, ताप पर प्रचालित रिले है। किस पर प्रचालित? किस पे है? ताप पर। लेकिन सुरक्षा थर्मल रिले किससे? ओवरलोड से। शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट। तो ये सुरक्षा किससे देता है? ओवरलोड से। अर्थ फॉल्ट, अर्थिंग कौन देगा सुरक्षा? अर्थिंग देगी ना यहाँ तो। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा ओवरलोड। आगे है, इन निम्नलिखित में से कौन सी रिले है जो फास्ट रिले है? इनमें से कौन सी ऐसे रिले है जो सबसे फास्ट रिले है? तो इसका जो आंसर रहेगा सबसे फास्ट रिले है, यहाँ पे इसने गलत लिखा रखा है, ट्रिपिंग रिले नहीं, इसको देख लेना भाई, ट्रांसले रिले। ट्रांस रिले जो रहती है सबसे फास्ट रिले रहती है। और ये कितने किलोमीटर तक की लाइनों में? 15 किलोमीटर तक की लाइनों में इसका प्रयोग करते हैं। कितनी? 15 किलोमीटर तक की लाइनों में इसका प्रयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टेंस रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं? कौन सी रिले? डिस्टेंस। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्टेंस रिले, वैसे इसको क्या बोलते हैं? दूरी रिले। कौन सी रिले? दूरी रिले। कौन सी? दूरी रिले। तो डिस्टेंस रिले का प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? तो इसका अपने को दूरी रिले का ध्यान रखना। ये ट्रांसमिशन जो लाइन रहती है, कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर दूरी रिले का प्रयोग करते हैं। मोटर के अंदर अपने कौन सी बात की है? अभी बात बताया आपको। मोटर रिले के अंदर अपने तापीय रिले का प्रयोग करते हैं। कौन सी रिले? तापीय रिले का प्रयोग करते हैं। कौन सी रिले? तापीय रिले का प्रयोग करते हैं। और जनरेटर के अंदर कौन सी प्रयोग करते हैं? अवकलनीय रिले। और फीडर के अंदर कौन सी? ट्रांसले रिले। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी रिले ये करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अपने बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आप साथ साथ नोट करते जाना भाई। अब बात आता है एमसीबी के रंग कोड में नीला रंग किसके लिए होता है? क्या है? एमसीबी में नीले रंग, एमसीबी है, एमसीबी में जो नीले कलर का है वो कौन किसके लिए होता है? तो ये अपने इंडक्टिव लोड। कौन सा लोड? इंडक्टिव लोड के लिए। एमसीबी में 4 कलर कोड जैसे नोब रहती है, एक ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर, फिर रेड कलर और फिर ब्लैक कलर। अगर आपसे पूछे कि एमसीबी में नीला कलर किस में, तो इंडक्टिव जो लोड रहता है जैसे कि मोटर हो गया और एसी हेलोजन लैंप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें जो नोब रहेगी वो नीले कलर की रहेगी। अगर हरे कलर की नोब है तो उसको अपने प्रतिरोध भार जैसे कि बल्ब हो गया, रजिस्टिव लोड की बात हो रही है, रजिस्टिव लोड में अगर है तो वो ग्रीन कलर की रहेगी। कैसी? ग्रीन कलर का नोब रहेगा। अगर डीसी है तो कौन सा? ब्लैक कलर का नोब रहेगा। कौन सा? ब्लैक कलर का नोब रहेगा। उसके बाद अगर आइसोलेटर है तो आइसोलेटर में लाल कलर की नोब रहेगी। तो इसको आप याद कर लेना भाई। डाटाबेस क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ग्रीन रंग की एमसीबी किस लोड के? नोब जो ग्रीन रंग की रहती है, अब अभी हमने बात की थी ग्रीन कलर की, तो कौन से में? रजिस्टिव लोड में ग्रीन। जैसे इसमें आर आ रहा है तो इसमें भी आर। कौन सा? रजिस्टिव लोड। कौन सा? रजिस्टिव लोड। और आपने देखा होगा, और इसका कैसे याद करोगे? ब्लू कलर में एल आ रहा है, इधर भी इसको एक बार के लिए एल मान लेना, तो इंडक्टिव से एल ब्लू याद रह जाएगा, आर से ग्रीन ये याद रह जाएगा, डीसी सी से देख लेना भाई, काला यानी कि ब्लैक, डीसी काला यानी ब्लैक।
अब ब्लैक रंग की एमसीबी, तो मैंने कहा था डीसी सी से याद रख लेना भाई, डीसी मतलब ब्लैक, काला। और आइसोलेटर में ये एल आ रहा है तो इससे याद रख लेना, आइसोलेटर में जो एमसीबी रहती है वो किस कलर की, लाल कलर के नोब की रहती है। और शेयर भी ज़रूर करें भाई दोस्तों के साथ। आइसोलेटर का एमसीबी का रंग कोड कैसा रहता है, तो आइसोलेटर है वो लाल कलर। कौन से कलर में, लाल कलर में। कौन से कलर में, लाल। अब बात आती है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले तो वीसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसका अपने को नाम पता होना चाहिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग है जो कहाँ पर किया जाता है, तो जहाँ पर हाई वोल्टेज के अंदर कहाँ, वैक्यूम वीसीबी का प्रयोग है जो किया जाता है। ये थोड़ा सा देख लेना भाई इसको है। और क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन। फ्यूज़ का उपयोग क्यों किया जाता है, लोड बढ़ाने के लिए। क्या फ्यूज़ इसलिए करते हैं कि लोड बढ़ जाए, सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए। वोल्टेज बढ़ा देता है क्या फ्यूज़, हमने तो देखा नहीं। तो स्पीड कंट्रोल करता है तो नहीं। तो इसका जो अपने आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उनके आंसर ऑप्शन से अपने ध्यान से देखें तो हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा, सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए अपने किसका यूज़ कर लेते हैं, फ्यूज़ का प्रयोग कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। अगर आप टेक्निकल हेल्पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और डाटाबेस क्वेश्चन आप अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देखो आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट खूब क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको डाटाबेस क्वेश्चन याद नहीं है, प्री में आपने देखे होंगे कई डाटाबेस क्वेश्चन आए भी थे, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।